नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर की झारखंड के अंदर बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई है। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया कर लीजिए, राइट। अभी भी उसकी डेट चल रही है। अब दूसरी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है सीजीएल की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, वो भी झारखंड स्टेट के अंदर ही है। बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट, 2000 से भी ज्यादा पोस्ट है, राइट। तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट है सीजीएल। इसका मतलब है कि आप कोई भी ग्रेजुएशन हो तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरे एडवर्टाइजमेंट को मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पर आगे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि जितनी सारी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट आएगी मैं आप तक लेके आऊंगा, आप तक पहुंचा दूंगा, राइट। सो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं पूरे इस एडवर्टाइजमेंट को। तो पहला पोस्ट क्या क्या है, तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 863 है। फिर उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 335 है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 182 है। प्लानिंग असिस्टेंट की 5 है। ओके, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर की 192 है, 195 है। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 252 है। सर्कल इंस्पेक्टर की लगभग 185 है। ऐसे टोटल मिला के 2017 वैकेंसीज, बहुत बड़ी होती है अपने आप में ही। तो आगे चलते हैं। ओके, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका मतलब आपको बीटेक के अलावा भी बाकी बीए बीएससी वगैरह जितने सभी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्स वाला एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 38 है। ओके, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है। ओके, फिर उसके बाद में महिला के लिए 38 है, राइट। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 है। क्लियर। ओके, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, महिला के लिए 38 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 है। फिर उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, 3 पेपर होंगे। उसमें से पहला जो पेपर होगा जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसके अंदर आपकी हिंदी लैंग्वेज 60 क्वेश्चन 180 मार्क के लिए होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 60 क्वेश्चन 180 मार्क के लिए, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स के अंदर आपको 360 मार्क के लिए सॉल्व करने हैं, राइट। क्वालिफाइंग इन नेचर 30% क्वालिफिकेशन होता है। ओके, 30% इनका क्वालिफिकेशन होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 30% ऐसे बिना पढ़े भी लेके आ सकते हो, उतनी पढ़ाई हमारी होती ही है। फिर उसके बाद में पेपर 2 और पेपर 3 इनको मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पेपर 2 के अंदर क्या चीजें होनी है आपकी, सेलेक्टेड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी है, उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद संस्कृत है, बंगाली है, खो है, पंचपन्नेगनिया है, राइट। तो ऐसी काफी लैंग्वेजेस है, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लैंग्वेज के ऊपर 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होगा। ऐसे 300 मार्क्स 120 मिनट्स के लिए। क्लियर, 300 मार्क्स 120 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद में पेपर 3 होगा। पेपर 3 के अंदर जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन 90 मार्क के लिए, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 60 मार्क, जनरल नॉलेज स्पेसिफिकली झारखंड के ऊपर 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, राइट। ऐसे टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको 120 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। जो तो बहुत ही तगड़ा स्पीड चाहिए, बहुत ही तगड़ा स्पीड चाहिए, तभी ये आप चीज कर सकते हो, राइट। और मार्क कितने होंगे, 450। तो ये 450 पेपर 3 के, 300 पेपर 2 के, कुल मिला के बनेंगे 750 और इस 750 की आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली। क्लियर है। चलिए अब सैलरी क्या होगी, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। फिर उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 19,900 से लेकर 63,200 तक। उसके बाद में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। फिर उसके बाद में प्लानिंग असिस्टेंट की 29,200 से लेकर 92,300 तक, इतनी इनकी फीस होगी। फिर उसके बाद में आपको सॉरी, ये सैलरी है, फीस बोल दिया, गलती से हो गया ये, राइट। फिर उसके बाद में फीस कितनी है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपीज, बहुत ही कम झारखंड फीस लेता है। फिर उसके बाद में एससी एसटी के लिए 50 रुपीज, राइट, बहुत ही कम फीस है ये। अब अप्लाई कब से कब करना है, 19 तक आपको अप्लाई करना है, 19 जुलाई तक आपके पूरे डेट शुरू हो चुकी है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई झारखंड की भी, जो आईटीआई वाले हैं, सीआईटीएस वाले वो भी वहां अप्लाई कर सकते हो, उसकी भी डेट चल रही है। और फिर
रिटर्न होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग आ जाएगी। क्लियर, इतनी सिंपल सी इसकी प्रोसीजर है। और जाते जाते ये बताऊंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करने के लिए मत भूलिए। इंडिया में जितनी रिक्रूटमेंट आएगी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। कुछ रिक्रूटमेंट आने से पहले ही पहुंचा देते हैं आप तक, राइट, वो तो अंदर की खबर रहती है, वो हम आप लोगों तक लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।